नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। खुश रहना, सदा सुखी रहो। हमारे हिंदू शास्त्र में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इन्हीं संकेतों को हम कभी कभार शकुन अपशकुन कह देते हैं, यानी कि अशुभ और शुभ छोटी छोटी घटनाएं ही शकुन और अपशकुन होती हैं। हालांकि कुछ लोग इसे कोरा अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनका काफी ज्यादा विश्वास है। तो चलिए आज जानेंगे कि कितना सच है इस बात में और क्या वाकई में शकुन अपशकुन होता है। लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वहां पे आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे शो पर कॉलर बनना है तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसके लिए आप जिक्र कर दें कि आप हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और पर्सनली मिलकर के सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फोन उठाएं और अभी इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में तमाम सवाल हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। शकुन अपशकुन अक्सर हमने अपनी दादी को कहते सुना है कि अच्छे काम के लिए जा रहे हो, ये करो, अगर ऐसा हो गया तो बुरा हो जाएगा। तो उसी से शुरुआत करना चाहूंगी और उसी से एक संबंधित मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। सबसे बेसिक है, छींक अगर कोई मारे तो कहते हैं कि कार्य अब खराब हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है गुरुदेव? इसमें बेटा बहुत सारी सच्चाई है और या तुम ये कह सकती हो कि ये सारा ही सच है, लेकिन सच की कुछ अलग अलग डेफिनेशन भी होती है। वो क्या, जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव काफी अच्छे कारक है, जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, हर तरह से तीक्ष्ण है और टेक्निकल को भी समझते हैं, जनरल चीजों को भी अच्छी तरह से समझते हैं, इनका राहु बहुत तेज होता है और इनकी ऑरा में पॉजिटिव राहु हर वक्त ज्यादा मात्रा में विचरता है। इसकी एनर्जी यानी कि ब्लू कलर वाली एनर्जी। अब ये लोग जिंदगी के अंदर जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के, काफी अच्छा दिल लगा के और काफी अच्छी सक्सेस भी इनके जीवन में होती है, समझिए। और ये हमेशा नरमदिली और अच्छी विचारधारा लेकर के ही काम करते हैं। अब इन लोगों के राहु बहुत अच्छा होने के कारण छींक क्या है? छींक वो वेग है जो किसी को नजर नहीं आता। जैसे नजर लगना, ये भी एक वेग है, ये किसी को नजर नहीं आता। ये जो टेलीफोन के सिग्नल्स हैं, ये भी किसी को नजर नहीं आते। किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी जो किसी को नजर ना आए बेटा, वो राहु की ही होती है, ठीक है। इसी तरह से छींक के अंदर से जो वेग निकलता है, जो एनर्जी निकलती है, वो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन वो रियलिटी में गोली की तरह चलती है,
समझिए, और उसमें काफी ज्यादा ताकत होती है। जब भी कोई अपने काम पे निकलने लगता है, और खास तौर पे ये राहु शुभ वाले जब अपने काम पे कोई निकलने लगते हैं, उस वक्त में सामने से या पीठ के पीछे से जब कोई छींक मारता है तो उनकी राहु की जितनी एनर्जी है वो छिन-भिन सी होने लगती है, वो हिल जाती है। एक तरह का वो समझ लो गिटार बजा देती है या वायलिन की तरह बज जाती है, जिसके कारण उस इंसान का थोड़ी देर के लिए सोचना समझना वो पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा हिल जाता है, समझिए। अब वो अगर वो किसी जरूरी काम के ऊपर जाने लगा है तो जो कंसंट्रेट उसे करना चाहिए अपने काम के लिए, उसके प्लान के लिए, उसके ऊपर उसकी कंसंट्रेशन घंटे 2 घंटे के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी। कारण ये कि एक बार ये हिली हुई जो एनर्जी है घंटे 2 घंटे तक काबू में नहीं आती। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप शुभ काम के लिए निकलने लगे हो तो कोई भी छींक आगे से या पीछे से नहीं आनी चाहिए। अब ये है तो शुभ राहु वालों के लिए जिनकी कुंडली के अंदर राहु बहुत तेज है, लेकिन अब किस किस को समझाया जाए कि उसकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा है या नहीं है। अपने आप इंसान देख के अपनी कुंडली को ये जान नहीं सकता, तो इसीलिए ये प्रथा ही बना दी गई कि अगर छींक आई तो उसके बाद में आप जरूरी काम के ऊपर ना निकलो, और छींक भी अपने लिए नहीं, यानी खुद स्वयं इंसान मारे। अगर आप निकलने लगे और सामने से कोई छींक मार रहा है तब, या आप जब निकलने लगे पीठ के पीछे से किसी ने छींक मारी है तब का ये परहेज होता है, और ये बिल्कुल सत्य भी है, लेकिन राहु शुभ वालों के लिए। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और इस विषय पे चर्चा भी जारी रहेगी, पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक कॉलर नई दिल्ली से। गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। तिथि है 4 अक्टूबर 1978 और समय शाम के 6:40 पे। स्थान है सिवान, बिहार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर मेरे कैरियर वगैरह में काफी दिक्कतें काफी टाइम से चले आ रहे हैं, उसका क्या समाधान कैसे हो सकता है? कोई तरीका है? कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, दिक्कतें परेशानी बढ़ रही है। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य का बेहद खराब होना, ये अपना प्रभाव ही दूसरों के ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं पड़ने देता। और यही योग यहाँ पर खराब शनि तुम्हारे 5वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ है। पहले पिता के सुख, बाद में पुत्रों के सुखों के लिए भी खराब करता है, और बीच बीच में अपने स्वभाव को भी ये बिगाड़ता है। अब क्योंकि यही घर वो ऐसा घर है जहां पर दूसरे जो सामने तुम्हें देखते हैं उनको जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर ऑरा नजर आना हो, नूर नजर आना हो, या तुम्हारी बातों के अंदर जो प्रभाव नजर आना हो, ये सब इसी घर से देखा जाता और यही खराब है। तो इसकी वजह से ये अपने जीवन के अंदर कामकाज की स्थिरता के लिए और अपना प्रभाव दूसरों पे पूरा पॉजिटिव पड़े और उनसे तुम अपने काम निकलवा सको, इसके लिए वाकई में कमजोर है तुम्हारी कुंडली। अब ऐसी अवस्था के अंदर सूर्य और राहु का मेल ये और भी खराबी कर गया। ये तुम्हें भी गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन देगा, और बढ़ती उम्र के साथ में शरीर के अंदर छोटी छोटी दिक्कतें भी पैदा करेगा। अब जब तक इन दोनों योगों का इलाज नहीं करते बेटा, तब तक मामले खराब हैं। और इसका उपाय है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर ले जाकर के चढ़ाने हैं, प्रणाम करके 4 वापस उठा के लाने हैं, और लाकर के लोहे के डिब्बे में डाल के उसे अंधेरे कमरे में बंद करके रखो। और इनको पूरा साल अपने घर पे रखना है, और भूल के भी इनमें से एक भी बादाम कोई खाए नहीं। और 1 साल बाद जाकर के इनको बादामों को जल प्रवाह करना है और लोहे का डिब्बा वहीं फेंक देना। दूसरा उपाय, घर पे काले रंग का कुत्ता पालो, और हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाओ, और हर रोज मीठे दूध के अंदर अंगूठा डुबो करके बेटा उसको दिन में 2 बार 4 बार जरूर चूसो, और कम से कम 2-2, 3-3 मिनट तक चूसो। अगर ये उपाय किए तो बेटा धन से संबंधित समस्याएं तुम्हारी खत्म होंगी, औलाद के सुखों से संबंधित समस्याएं खत्म होंगी, और कामकाज के ऊपर बार बार जो तब्दीली और खराबियों के हालात आते हैं वो सारा कुछ सही होंगे। जब भी मौका मिले किसी गरीब कन्या की शादी हो तो बेटा अपने वजन के बराबर लोहा, यानी कि कोई संदूक या ट्रंक या कोई अलमारी वगैरह लेकर के उसकी शादी पे दान दे देना। उसके बाद तुम्हें ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन जब भी घर के अंदर मकान बनाओगे, खासतौर पर अपनी कमाई से, तब बेटा तकलीफें होंगी। तुम्हारे बेटे कितने हैं? बेटा एक है सर, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि नहीं तो अगर मकान बनाते और 2 बेटे होते फिर तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। अब एक बच्चा है, तब भी जब भी मकान बनाओगे थोड़ी तकलीफें आएंगी, खासतौर पे उसको खांसी की दिक्कत आए तो फौरन
यही बादाम साबुत वाला और लोहा तुम्हारे वजन के बराबर दान करने वाला उपाय जरूर कर देना बेटा, ठीक है। इन उपायों को करो, इसके बाद कोई तकलीफ ज्यादा जीवन में नहीं बचेगी बेटा, सुखी रहो। गुरुदेव, कई धारणाएं हमारे दिमाग में होती है कि अगर ये हुआ तो हमारे साथ अच्छा होगा और अगर ये घटना हुई तो हमारे साथ बुरा होगा, और उनमें से ही एक है पीछे से किसी का आवाज देना, उसको बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। उसमें कितनी सच्चाई है वाकई? उसमें रजे बहुत बड़ी सच्चाई ये है, आवाज। आवाज क्या है? ये बेटा सही मायने में बुद्ध है, क्योंकि हवा में हमें कुछ सुनाई देता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता कि ये है क्या, ठीक है। वाद्य यंत्र ये क्या है? अब वो बजता है तो आवाज आती है, वो कौन से रूप में क्या शेप है कुछ भी किसी को नहीं पता, ठीक है ना। ये भी चीज, अब ये जो चीज है इसे बोलते हैं बुद्ध, ठीक है। खाली बुद्ध यानी कि जो बृहस्पति और बुद्ध का मिश्रण होता है, ठीक है। जब भी हम किसी खास काम पे निकलने लगते हैं उस वक्त में बुद्धि की जरूरत, बुद्ध की जरूरत हमें बेहद होती है, समझे। और कारण ये कि बाहर अगर जा रहे हैं तो नेचुरली बात है, सोच समझ के ही हम बाहर जाकर के काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे काम सार्थक होंगे। लेकिन वही जब कोई पीछे से आवाज या टोक मार देता है, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, अच्छा जरूरी है क्या जाना, कुछ भी बोले। जब आदमी बाहर को जा रहा है और उस वक्त पीछे से ये जब सवाल आते हैं तो कहते हैं एक यही खाली बुद्ध का चक्र हमारे पास से होकर के गुजरता है जो सही मायने में हमारी बुद्धि को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और उसके चक्कर में एक तो होता है बिल्कुल औरा का छिन्न भिन्न होना, लेकिन इस खाली हवा के चक्कर में होता क्या है, आदमी के अंदर उथल पुथल और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, और वो जो कंफ्यूजन है वो कहीं ना कहीं आकर के गलत डिसीजन करवा देता है, समझ गए। इसकी वजह से, क्योंकि बुध और बृहस्पति का मेल कभी भी शुभ नहीं माना गया, ठीक है। इसीलिए ये जब हालात बनते हैं तो आदमी के काम के अंदर कमी रह सकती है। ऐसा नहीं कि 100% ही होगी, लेकिन कमी रह सकती है, ठीक है। इसीलिए पीछे से आवाज मारना ये भी अपशगुन ही माना गया है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है, और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ मुकेश चौहान जयपुर से जुड़ गए हैं। मुकेश जी, अपना सवाल पूछने से पहले आप हमें अपने से जुड़ गए हैं। मुकेश जी, अपना सवाल पूछने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। जी मुकेश। डेट ऑफ 4 जुलाई 1981, स्थान है रेवाड़ी। समय नहीं बताया आपने मुकेश जी। 12:25 दोपहर। ठीक है, क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं अपने कैरियर में है ना सर, पिछले टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, बट कैरियर में क्या है, पहले सही चलता है, फिर बाद में 2-3 साल बाद वापस डाउन हो जाता है। अच्छा बेटा, एक बात बता, पहले तू नौकरी करता है कि काम धंधा करता है? मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी। शुक्र है परमात्मा का। तेरी कुंडली के अंदर बेटा योग ही कुछ ऐसे है, पहले तो ये लिखाई पढ़ाई में, बाद में कामकाज के लिए अस्थिरता के योग देते हैं। दूसरा, अगर तू जिंदगी में अगर बिजनेस करेगा तो बेटा फिर तो मामले बहुत ही खराब हैं। कारण ये कि तुम्हारी कुंडली का चंद्रमा इतना कमजोर है, कहते हैं कि जब भी रुपए, पैसे और प्रॉपर्टी के खुलेपन का कोई सीन आएगा जिंदगी खराब हो जाती है और आदमी धंधा करता चला जाता है। धंधा दिखाने के लिए दुनिया में कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपनी जेब में खर्चने के लिए पैसे ही नहीं होते। ये चंद्रमा ही इस तरह का है।
और ऊपर से तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य का खराब होना और शुक्र राहु का खराब होना, ये भी यही बोलता है कि घर के अंदर औरतों को भी दिक्कत आई, उनके सुखों से संबंधित प्रॉब्लम होगी, रुपया पैसे के लिए खराब हालात होंगे और अपना कॉन्फिडेंस भी बार बार जवाब देगा और कामकाज पे अस्थिरता बनी रहेगी और पैसा जमा नहीं होगा। अब बेटा ये 2 योग तुम कुंडली के अंदर लेकर के बैठे हुए जो खास तौर पे खराबी दे रहे हैं तुम्हें। बाकी के 2 योग और है लेकिन वो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जब तक तुम इनका उपाय नहीं करोगे तब तक ये कोई फल नहीं देंगे। अच्छा एक बार बताओ, तुम्हारे खानदानी घर में कोई आटे की चक्की रखी है? आटे की चक्की हाँ पुरानी रखी है। हाँ बेटा, उस चक्की को उठा के लेके आ और घर में जो भी बुजुर्ग औरत हो उनको कहो कि 43 दिन तक उसको दूध के साथ धो दें और उसके बाद उस चक्की के पार्ट को उठा के नल के नीचे, हैंडपंप के नीचे, जहां भी तुम रखना चाहो वो रखो, ताकि जब भी पानी थोड़ा सा निकले तो उसके ऊपर जरूर गिरे। बैठा बेशक उसके ऊपर बैठ के नहाओ, उसके ऊपर बेशक बर्तन धो लो, कुछ भी करो, लेकिन उसके ऊपर पानी गिरता रहना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरा उपाय, हर 3 महीने बाद तुम्हें करना है कि 11 दिन लगातार 11-11 बच्चों को 11-11 खोए के पेड़े या तो खाने को दो, नहीं तो डेली के ये 121 पेड़े भले छोटे छोटे हों, ये बेटा जल प्रवाह कर दो। ये दूसरा, यहां पर केतु बहुत खराबी पे है, जो चाहता ही नहीं कि घर की मन की सुख शांति हो और पैसा जमा हो। इसके लिए 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल का जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है। और साथ ही फिर अब सूर्य, शुक्र और राहु के मेल को भी ठीक करना है हमें। उसके लिए हमेशा अपना सर ढक के रखना, जिसमें नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो, और साथ ही मजदूरों को बेटा कभी कभार दूध पिलाना, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेशक थोड़ा कुछ खाने को देके साथ में दूध की थैली दे दो ताकि वो पी ले। ये कभी कभार ये काम करते रहना बेटा। इसके साथ में बाद में तुम्हारा पैसा भी जमा होगा, कामकाज के लिए भी अच्छे हालात होंगे और काम रेगुलर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, कुछ ज्यादा। गुरुदेव, अगर कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और ऐसे में बिल्ली रास्ता काट जाए, ये तो बहुत सी बार होता है बेटा। जितनी भी ये कहावतें बनी ही हैं जी, और ये शकुन अपशकुन जितने भी बने हैं, ये ज्यादातर बुध, बृहस्पति और राहु के दरमियान ही घूमते हैं, क्योंकि बुध और राहु मिलाओ तो बृहस्पति बनता है और बृहस्पति और राहु मिलाओ तो बुध बनता है, और ये बृहस्पति बुध अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये राहु बना देते हैं अकेला। समझे? यानी कि एक वो अदृश्य शक्ति जो नजर भी ना आए लेकिन जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो जो तुम बिल्ली की भी बात कर रही हो, बिल्ली के लिए एक खास कहावत प्रचलित है। कहते, लाल किताब भी इस बात को बोलती है, कहते घर में अगर कुत्ता पाल लो तो जहां भी मालिक जाएगा घर छोड़ के दूसरे घर में जाएगा तो कुत्ता साथ जाएगा। कुत्ते को मालिक से प्यार होता है, लेकिन घर में बिल्ली हो, मालिक मकान छोड़ के चले जाए, कभी भी बिल्ली साथ नहीं जाती, और अगर चली भी गई तो वापस लौट के उसी घर में आकर के बैठेगी जो घर छोड़ के गए। उसको मालिक से प्यार नहीं होता, उसे घर से प्यार होता। अब ऐसी अवस्था के अंदर इससे समझना क्या है कि ये राहु की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, ये जहां के लिए बनी है बस वहीं पे रहे तो अच्छा, दूसरी किसी भी जगह पे जाए तो ये खराब करती है। ठीक है, बिल्ली इसके अंदर पूर्ण रूप से जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी राहु की एनर्जी होती है। समझे? इसीलिए हम कभी भी किसी को घर पे बिल्ली रखने के लिए रेकमेंड नहीं करते। किसी उपाय के अंदर भी आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा कि बिल्ली पालो। मैं कुत्ता तो रोज भी बोलता हूँ, गाय भी बोलता हूँ, कभी कभी भैंस भी बोली है। ठीक है, लेकिन बिल्ली हम कभी नहीं बोलते कि बिल्ली घर पे पालो। उसका कारण ये, राहु जब तक जन्म कुंडली में शुभ है तब तक ठीक है। जहां वो कहीं पर भी गोचर वर्षफल के अनुसार कहीं पर भी उसके अटैक का समय आया और बिल्ली घर पे हो, तो आप देखो ज्यादातर जिनके घरों में बिल्लियां रही हैं उनको डिप्रेशन पकड़ता है, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पे पकड़े। उनके घर के बच्चे उनसे या तो दूर जाते हैं या मनमर्जी के मालिक बन जाते हैं जिनके घर पे बिल्लियां पलती हैं। जिनके घर पे बिल्लियां पलती है, काम होता है तो बहुत ज्यादा होता है, शाहाना अंदाज होते हैं, लेकिन जब खराब होने लगता है तो मिट्टी में मिला डालता है। इसीलिए कभी भी घर पे बिल्ली नहीं पाली जाती। ठीक है, जब बिल्ली अपना रास्ता काट के चली जाए, खास तौर पे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को चली जाए, समझ गए, उस टाइम में अब हर इंसान के अंदर राहु की ऑरा तो है ही, राहु की एनर्जी तो है ही,
और राहु ही सारे ग्रहों का कारक है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। अगर मान लो बृहस्पति 9वें घर में बैठे हैं, चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हैं, सूर्य चौथे या 5वें घर में बैठे हैं, शुक्र 11वें घर में बैठे हैं, यानी कि हर ग्रह कहीं ना कहीं बैठा होता है। इन सबको मिला के जिन जिन घरों में बैठे हैं, एक अलग ताकत जो उत्पन्न होती है, जो हमारे विचार, हमारा व्यवहार बनता है, वो असली में राहु होता है, वो सही मायने में राहु होता है। ठीक है। अब वो ताकत तो हर इंसान में है। जैसे ही बिल्ली रास्ता क्रॉस करती है हमारे पास से, बेटा वो हमारी ऑरा को, यानी कि उस एनर्जी को साथ लेकर के भाग जाती है, और उस वक्त में राहु की एनर्जी हमारे में कम हो जाती है, जिसकी वजह से अब हर कोई अपनी सोच, अपनी ताकत के अनुसार काम करता है, अपने प्लानों के हिसाब से काम करता है। जब वो हमारी ऊर्जा ही ले गई उस वक्त की, तो बेटा उस वक्त में जिस काम के ऊपर तुम जा रहे हो, कैसे हो सकता है कि घर से जो सोच के चले थे, जो प्लान बना के चले थे, उसकी अब कमी हो चुकी है, तो कैसे वो संभव हो जाएगा कि वो कामयाब हो जाए, उसमें कमी रह जाती है। इसलिए ये अपशगुन बिल्कुल सत्य माना गया है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वाकई में कोई ना कोई बड़ा अपशगुन भी हो सकता है। ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन घर पे अगर बिल्ली रहे तो बेटा अपनी राहु की ऊर्जा रोज बढ़ती है, रोज बढ़ती, क्योंकि बिल्ली है उसमें से तो ऊर्जा निकलनी है, और राहु की ऊर्जा तुम्हें बढ़ती चली जाती है। जब तक राहु अच्छा, खूब फलोगे फूलोगे, लेकिन गिरने लगे तो बेटा 11 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ नीचे गिरोगे। तो इसीलिए हो सके तो घर अगर बिल्लियां पालनी है तो अपने शुभ समय में पाल लेना, और शुभ समय में बिल्ली घर पे नहीं होनी चाहिए। खुश रहना। तो चलिए इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाए, सिलसिला जारी रहेगा। पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेमतलब की, बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कला हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, इस विषय पर कई और सवाल हैं, वो जो चर्चा है उसे जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ अश्विनी जुड़ गए हैं हाथरस से। अश्विनी जी, सवाल पूछे उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। 11 अप्रैल 1982 जी। जन्म स्थान हाथरस और सुबह 9:15। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप अश्विनी जी? हमारा प्रश्न है कि हम मकान बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कितना समय शेष है अभी? बेटा आगे आगे परमात्मा की दया से अब शुक्र का समय आ रहा है, तो ठीक है मकान तो बना सकते हो, लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव की पूर्ण दृष्टि राहु के ऊपर जा रही है और शनि देव तुम्हारी कुंडली के अंदर खराब है। अब पहले ये बताओ तुम्हारे पापा की सेहत और गुस्से का क्या हाल रहा? मैं एक साल का था उस समय जब वो चले गए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कारण ये है कि ये शनि अगर पिता होते भी तो ये तकलीफें देता है बेटा बहुत ज्यादा। अब तुम्हारे बेटा है? नहीं गुरुजी, अभी तो एक लड़की है फिलहाल। बिल्कुल, ये क्योंकि शनिदेव पहले पिता के सुख और बाद में पुत्र के सुखों के लिए खराबी के योग देता है। इसीलिए अगर तुम ये अभी मकान बनाते हो तो बेटे की पैदाइश के लिए या बेटे को पैदा होकर के उसके बाद उसको शारीरिक कष्ट के लिए दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले इसका उपाय करो, उसके बाद अगर तुम मकान बनाना चाहते हो तो बना लेना बेटा। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको जल प्रवाह करो और उसके बाद में 500 ग्राम साबुत बादाम ये ले जाकर के मंदिर में चढ़ाना, प्रणाम करके अंदाजे से आधे उठा करके लाना और लोहे के डिब्बे में डाल के घर के अंधेरे कमरे में बंद करके रख दो। और जब तक वो मकान बने
तब तक बेटा इस बादामों को नहीं बनाना जब मकान बन जाए, और उसके बाद में जाकर के उनको जल प्रवाह करके डिब्बा भी बाहर ही फेंकना। एक तो ये, एक चांदी की ठोस गोली लेकर के उसको चांदी के पिंजरे में डलवा के अपने गले के अंदर धारण करो, और जितनी देर तक मकान बनता रहे उतनी देर तक लगभग हर बुधवार को हाथी के पांव की मिट्टी जल प्रवाह करते रहना। ये उपाय अगर करोगे तो ही मकान बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद में जाना तो किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ही है, नहीं तो तकलीफें बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो बेटा ये उपाय कर लियो ताकि जिंदगी के अंदर सुख बना रहे। खुश रहना। और गुरुदेव, अगर कोई बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आ रहा हो घर पे, तो घर का जो दहलीज होती है उसको दोनों तरफ सरसों का तेल डाला जाता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ये तो हमारे घरों में आम सो होता है बेटा, कि अगर कोई मान लो शादी करके नया जोड़ा आया तब भी तेल चुहाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और कोई शुभ काम करके बहुत दिनों बाद आया तो भी चुहाते हैं, और अगर दूर से कोई रिश्तेदार आया तो उसके लिए भी स्पेशली ये किया जाता है। उसका कारण क्या है? सफर से आए, रास्ते में बहुत सारे कुछ अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं, जिनके कारण कुछ नेगेटिविटी भी हमारे साथ जुड़ जाती है, यानी कि शनि की ऊर्जा, खराब शनि की ऊर्जा। ठीक है। दूसरा, घर में रहते हुए उनके आने का, आगमन का समाचार पाने के बाद जब घर के लोग प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो वो शनि की ऊर्जा को झटक चुके होते हैं। ठीक है। तो इधर पॉजिटिव शनि हो गया, उधर से आ रहे हो सकता है कि नेगेटिव ऊर्जा लेकर के आया हो शनि की। ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब उनकी एंट्री से पहले हम दहलीज के ऊपर ही जब वो चूते हैं तेल को, तो हम आने वाली की सही मायने में साथ में आई हुई शनि की नेगेटिव ऊर्जा को हम बाहर ही रख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसे प्रवेश दिलाते हैं, ताकि अब सारे लोग हंसते खेलते हुए, बातें करते हुए, एक दूसरे के साथ में हालचाल पूछते हुए सारे काम को अंजाम दे सके और घर का माहौल खुशनुमा बना सके। ठीक है। क्योंकि शनि भी अब हर किसी का तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है। ठीक है। लेकिन जब आप किसी के यहां मेहमान बन के गए हो तो एक तरह का जिसके घर में गए हो उसके लिए मंगल आ गया, यानी कि मेहमान आ गया। तो जिसके घर में मंगल आ रहा है वो चाहेगा ही नहीं कि शनि आए साथ में उसके। ठीक है। तो वो उसकी शनि की ऊर्जा को बाहर ही रखवा देता है और मंगल को अंदर ले आता है, और घर के अंदर मंगल का माहौल यानी कि खुशी का माहौल अपने आप बनने लगता है। और ये रियलिटी में करना चाहिए, ये अपने आप में बहुत ही सिद्ध और सार्थक एक तरह का उपाय है। खुश रहना। इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बताओ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। गुरुदेव, अगर घर से बाहर निकल रहे हो, सफाई कर्मचारी की गाड़ी नजर आती है, अगर गाड़ी खाली हो तो अपशकुन, और अगर भरी है तो शकुन, ऐसा क्यों? इसके अंदर मैं और बताता हूँ, पुराने समय में क्या है, सफाई कर्मचारी अगर कूड़े से अपनी टोकरी भर के लेके जा रहा है तो उसे शुभ शकुन माना जाता था, और खाली लेके आ रहा है या जा रहा है तो वो बड़ा अपशकुन माना जाता था। उसका कारण क्या है? जो भी कूड़ा बिना जाता है बेटा, यानी कि उसके अंदर हर चीज होती है, कागज भी होती है, गंदगी भी होती है, इधर उधर की और चीजें भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो वो जो इतनी सारी नदियों का मिश्रण है उसे राहु बोलते हैं, समझे ना? क्योंकि मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजों की ऊर्जा से, बहुत सारे ग्रहों की ऊर्जा से जो एक ऊर्जा बनती है उसे राहु बोलते हैं। इसी तरह से कूड़े के अंदर तो सब कुछ ही होता, पता नहीं क्या कुछ अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है, वो राहु माना जाता है।
जब आप काम पे निकले उस वक्त में कूड़े से भरी हुई टोकरी लेकर के सफाई कर्मचारी अगर जा रहा है तो उसके आसपास के माहौल से आप जब गुजरते हो तो वहां पर राहु की ऊर्जा बड़ी स्ट्रांग होती है जो आपको और ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ऐसे में समझ लो कि जहां आपका मान लो 2% राहु है, उस वक्त सोच आपकी 2% है, वो 2 की सीधी 22% हो जाएगी। यानी कि आपकी दिमाग की सोच कल्पना करने की जो ताकत है, प्लान बनाने की जो ताकत है, एकदम से और बढ़ेगी। और वो बढ़ेगी तो आपके काम की सक्सेस का रेट बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अगर वो खाली लेके जा रहा है, ठीक है, और वो पहले भर के बार में खाली करके आया है, ये तो आपको पता नहीं, वो राहु की ऊर्जा वहीं पे छोड़ के आया। अब वो खाली जो लेके आया उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बुध की ऊर्जा होती है, खालीपन की। ऐसी अवस्था में अगर आपके आगे वही जिसे वो टोकरा कोई या कोई भी ऐसी खाली गाड़ी जिसके अंदर रोज कूड़ा जाता है, जब वो आपके पास से गुजरती है तो वो क्या करती है, आपकी ऊर्जा को उल्टा साथ ले जाती है, क्योंकि उसको तो ऊर्जा रखने की आदत है ना। ठीक है ना, वो आपकी ऊर्जा को साथ ले जाती है। तो जो मान लो 2% चल रहा था वो 1% पे आ गया, उसकी परसेंटेज हुई, आप लो हुए तो काम की सक्सेस की रेट अपने आप गिरने हैं। तो इसीलिए ये जो शगुन और अपशगुन बने, इनके पीछे साइंस है, बकायदा एक साइंस है। वो बात अलग है कि ये साइंस नजर नहीं आती, लेकिन आज मॉडर्न जमाने में भी आप उस साइंस को मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं ना, जो आपको पहले नहीं पता थी, मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। एक दिन आएगा जब आप लोग भी इस सारी साइंस से भली भांति वाकिफ हो जाएंगे, क्योंकि ये जिनको ये आदतें है ना कहने की कि नहीं पहले तो इस चीज का कोई ट्रायल है क्या, इस चीज को कहीं देखा गया है या कुछ है, बेटा वो जो थ्योरियां समझाने वाले लोग हैं वो जब समझा देते हैं तो आदमी समझ आता है। लेकिन हमारे हजारों साल पुराने एस्ट्रोलॉजी के इतिहास को समझाने के लिए अब लोग नहीं बचे तो आप नहीं समझे, आपका भी कसूर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 100% साइंस है बेटा, इसको मान के चलो, ये शकुन अपशकुन होते हैं। क्या शकुन होता है और क्या अपशकुन होता है? गुरुदेव, ये तो बड़ी सरलता से आपने हमें समझाया, पर अब समय हमारे पास कम है, लेकिन जाने से पहले आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को आप जरूर दें। बेटा अगर बात शकुन अपशकुन की ही चल रही है तो अब गुरु मंत्र भी इसी से रिलेटेड देना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम कोई बात शुरू करती हो तो मेरे को भी तभी ख्याल आता है कि मैं क्या क्या जानता हूं। ठीक है, उससे पहले मुझे भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या क्या है। अब आप लोग घर में रहते हैं, 4 दीवारी के अंदर रहते हैं, और वो इसीलिए रहते हैं कि आप सिक्योर रहें, गर्मी सर्दी से बचे रहें, कोई भी अनचाहा व्यक्ति कोई आप तक ना पहुंच सके, और जिसको आप अलाउ करें सिर्फ वही अंदर आ सके। इसीलिए रहते हैं आप अपने घर के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आपका शरीर है। अब शरीर के बाद देखा जाए तो ये जो मांस है ये हमारी दीवारें हैं, और अंदर घर है, और उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं भी रहती हैं, और बहुत सारे हमारे बाकी शरीर के पार्ट भी रहते हैं। लेकिन इसी तरह से एक ऑरा है हमारी चारों तरफ, वो जो ऑरा है वो खुले में है, लेकिन उसको भी अगर आप दीवार दे करके चलेंगे और ऐसी कुछ करके चलेंगे कि जिससे वो स्ट्रांग रहे, छोटी मोटी चीजों से हिले नहीं। मान लो आप जा रहे हो, उस वक्त में कोई अपशगुन की चीज सामने आ गई तो बेटा हिल जाएगा ना ऑरा। तो अब ये हिले ना, आप जिस काम के लिए जा रहे हो बिल्कुल सार्थक रूप में हो, आप ठंडे दिमाग से जाए, ठंडे दिमाग से आए और कामों को कामयाब करके आए। इसके लिए ऑरा को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और ऑरा को मजबूत करने के लिए 2 कर्म बहुत जरूरी है। अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना और बाहर की ऊर्जा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, समझे, ये 2 कर्म करने बहुत जरूरी। अब अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपके पास पहले से ही है मंत्र इसका, वो क्या कि शुभ काम के लिए निकलने से पहले मीठा दही खा के निकलो। तो आपने अंदर को तो जगा लिया, बाहर की ऑरा को करने के लिए उसके लिए कहा जाता है आप जब भी कोई शुभ कार्य करने लगते हैं तो पानी का कुंभ स्थापित करते हो ना, कोई भी पूजा पाठ करनी हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य करना हो, मकान बनाना हो या कुछ भी हो, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो पहले पानी का कुंभ हम स्थापित करते हैं, समझे। इसी प्रकार से आपने जब कोई खास काम के लिए घर से निकलना है,
उस वक्त में एक बड़ा छोटा सा मटका हो जिसके अंदर कम से कम 5, 7, 10 लीटर पानी तो आए, इससे ज्यादा आए तो बहुत ही उत्तम। ठीक है, उस पानी के मटके को आप उसके अंदर थोड़े से चावल और 2-4 बूंदे उसके अंदर दूध की भी गिरा के बेटा उसे बाहर निकलने वाले रास्ते के राइट हैंड के ऊपर रखें और वो रख के, ठीक है, उसके बाद में आप वहां से गुजरे। उसे 2, 4, 6 घंटे पहले या एक दिन पहले ही स्थापित करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद आप निकले। उसका कारण क्या है, जब ये पानी का मटका पड़ा हुआ होता है तो उसके आसपास में चंद्रमा की ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है और चंद्रमा यानी कि पानी और सफेद ऊर्जा बेटा वो जब आप ज्यादा मात्रा में लेकर के निकलते हो तो आपका दिमाग ठंडा रहता है, बाहर का ऑरा प्रोटेक्ट रहता है। अपने हमारे ऑरा की जो डोज है ना उसको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए बेटा वो है चंद्रमा की ही ऊर्जा, यानी कि पानी की ऊर्जा, चावल की ऊर्जा, चांदी की ऊर्जा, समझे, ये है। और बहुत बार आपने टीवी पे वो एडे वगैरह भी सुनी होगी जिसके अंदर कहते हैं कि चांदी खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ी रहेगी। ये सच बात है बेटा, समझे। इसीलिए बहुत पुराने समय पे मोती भस्म, बल्कि ये चांदी की भस्म ये लोग खाते आए हैं। और आप बर्फियों के ऊपर भी देखते हैं कि वो चांदी का वर्क लगा हुआ था, वो भी इसीलिए है। तो ये जो पानी का लोटा है वही काम करता है, समझे। वो जब आप रख करके घर से बाहर निकलती हो तो चंद्रमा की ऊर्जा आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती है और बाहर कोई अपशगुन अगर मिलता भी है तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और जो आप काम करके आते हैं वो बिल्कुल सार्थक, अच्छा और सच्चे रूप से हो जाता है। तो आज का गुरु मंत्र आप सबके लिए यही है कि ये कुंभ स्थापित करें